नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो हमारी खास कवरेज है उसकी श्रृंखला जारी है और उसमें आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े रहे और जो पूर्व सांसद भी हैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी सीधा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदांती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक, बहुत अच्छा। जी वेदांती जी, ये जो अयोध्या की अभी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो बदली हुई अयोध्या, आपने इतना समय वहां बिताया, पूरा जीवन वहां खपाया है, अयोध्या जिस नए रूप में नजर आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप सबसे पहले? अयोध्या के इस रूप को आज तक कभी अयोध्या वासियों ने नहीं देखा था। त्रेता में जब भगवान राम का जन्म हुआ होगा, उस समय के लोगों ने राम जन्म के अवसर पर अयोध्या का यह दृश्य देखा होगा, लेकिन कलयुग में आज तक के इतिहास में ऐसा सुंदर भव्य दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए भाजपा ने नियुक्त किया और इसके बाद मोदी जी ने घोषणा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारा को सुनने के बाद देश की जनता ने मोदी पर विश्वास जागृत किया और 2014 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की समस्त समस्याओं को मोदी जी ने देखा कि हमको कब क्या करना है, और 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले 370 धारा समाप्त किया, 35 समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया, और 9 नवंबर 2019 को जब 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राम जन्मभूमि का निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है, और भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करे, और मोदी जी ने ट्रस्ट बनाकर 2020 5 अगस्त को रामलला की पावन जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास किया, और इसके बाद भव्य रामलला का मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। और आज 2024 लग गया है। 22 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से, अपने कर कमलों के द्वारा भारत के दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर पर, जो अलौकिक मंदिर है, ऐसा मंदिर इस विश्व में कहीं नहीं होगा जैसा मंदिर मोदी जी ने बनाया है। उस भव्य स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान रामलला को विराजमान करेंगे। वह दृश्य संपूर्ण विश्व देखेगा। सनातन हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए भगवान राम ने जो काम त्रेता में किया था, वही काम आज इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में। महात्मा गांधी ने घोषणा किया था कि आज़ादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में आज़ादी के 60 वर्षों के बाद भी राम राज्य की घोषणा कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, और मोदी जी अभी 10 साल उनका होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन रामलला की नव्य दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर पर विराजमान हो जाएंगे, उसी दिन भारत को राम राज्य घोषणा का मंगलमय दिव्य सौभाग्य प्राप्त होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के 22 जनवरी के बाद, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब 2024 का चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव में मोदी जी 400 पार करके सीट पार्लियामेंट में लाएंगे, और जब 400 पार सीट भाजपा की आ जाएगी और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी, और इस देश के संविधान में भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। वेदांती जी, मेरे दो प्रश्न है आपसे संपूर्ण अयोध्या को लेकर। मेरे 2 प्रश्न हैं। आप क्योंकि अब रामलला अपने मंदिर में, महल में विराजने जा रहे हैं, अनेक जो संघर्ष हैं उन्होंने किए, कई ऐसी महान विभूतियां रही, चाहे हम कल्याण सिंह जी का जिक्र करें या फिर हम महंत अवैधनाथ जी का जिक्र करें,
जब आप लोग उनके साथ काम करते थे, क्या आपको लगता था कि हाँ ऐसा दिन देखने को मिल जाएगा कि रामलला विराजेंगे, या कभी कभी निराशा भी हो जाती थी? नहीं, देखिए, सन 84 में जब अशोक सिंघल जी अयोध्या पहली बार आए और उन्होंने दिगंबर अखाड़ा में एक संतों की बैठक किया, जिसमें पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष चुनने की बात आई थी। अशोक सिंघल जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष अयोध्या का कोई संत महंत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार के डर के मारे उसमें अयोध्या के महंतों ने अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। तब महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा कि हमको अपने गोरखनाथ मंदिर की चिंता नहीं, हमको राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला की चिंता है। हम रामलला के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और मंदिर हम चाहते हैं कि मंदिर बने। और महंत अवेद्यनाथ जी को सर्वसम्मत से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दाऊदयाल खन्ना को महामंत्री बनाया गया और हमारे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को उपाध्यक्ष बनाया गया। हमको भी सदस्य बनाया गया। 51 लोगों को, जिसमें राजमाता विजयराजे सिंधिया थी, उडुपी कर्नाटक के पूज्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी थे, मध्वाचार्य जी थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह परिस्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस सरकार के डर के मारे कोई महात्मा लोग अपने मठ मंदिरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन जब राम जानकी रथ जनकपुर से चला और जनकपुर से चलने के बाद अयोध्या आया, तब अयोध्या के मठ मंदिरों के सभी साधु लोग निकल गए। मुझे याद है उस समय हमारे राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के पूज्य महंत श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज भी आए। उस समय पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज आए, मानस मार्तन प्रेमदास जी रामायणी आए, लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी में आए, गोलाघाट सदगुरु सदन के पूज्य महंत राम सूरत शरण जी महाराज आए, और सरफी भवन के जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज आए, तोताद्री मठ के महंत, कौशले सदन के महंत, हनुमानगढ़ी के महंत, सारे लोग जुट गए और सब लोगों ने भव्य स्वागत किया था राम जानकी का। और वह राम जानकी रथ लखनऊ गया उर्मिला पार्क में। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के कोने कोने संत लोग, महात्मा लोग, साधु लोग, राम भक्त लोग अपने घर द्वार को छोड़कर, मठ मंदिरों को छोड़कर जनता के बीच में आकर के राम जन्म मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा लिया, संकल्प लिया। यह वही अयोध्या है सरजू के तट पर जब हमारे रामानंदाचार्य जगतगुरु पूज्य स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज ने लाखों राम भक्तों को शपथ दिलाया था। हम अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वहां पर उनकी जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। मुझे याद है उसमें पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने भी संकल्प लिया था, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने भी संकल्प लिया था, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज ने भी संकल्प लिया था, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने संकल्प लिया था, हरिद्वार भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी थे, स्वामी परमानंद जी थे, रितंबरा थी, उमा भारती थी, स्वामी वामदेव जी महाराज थे। देश के कोने कोने से, उत्तर से पश्चिम पूरब से, चारों दिशाओं के साधु महात्मा लोग अयोध्या में जुटे हुए थे। और मुझे याद है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हमारे देश के कोने कोने से साधु महात्मा लोग अपने मठ मंदिरों को छोड़कर अयोध्या आए हुए थे। और उस समय अयोध्या की जो दिव्यता थी, जो भव्यता थी, किसी ने कल्पना नहीं किया था। उस कल्पना को जब 2020 में मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास किया, तब अयोध्या के संत लोग थे, पूरे देश के महात्मा लोग थे। सब लोगों के संकल्प को पूरा होते हुए हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। और आज जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में आकर 30 दिसंबर 2023 को जब अयोध्या में मोदी जी निकले, रोड शो किया, तो लाखों राम भक्त लोग, अयोध्या के हजारों साधु महात्मा लोग पलक पावड़े बिछाकर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन किया था, स्वागत किया था। वह दृश्य ऐसा था जैसा लग रहा था कि त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ हो। त्रेता युग की अयोध्या को मोदी जी ने 30 दिसंबर को चरितार्थ किया था। और आज
राम राज्य की संकल्पना के आधार पर हम लोग ये विश्वास करते हैं कि 22 जनवरी को जो दृश्य होगा, ऐसा दृश्य भारत के इतिहास के किसी भी तीर्थ में हमारे देश के संतों ने नहीं देखा होगा। वेदांती जी, आज लाखों लोग देश से विदेश से अयोध्या की भूमि। मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। वो अयोध्या जो विलगा दी गई थी, जो बिसरा दी गई थी, उसकी ऐसी दशा थी, आज उसका ऐसा अकल्पनीय कायाकल्प हुआ है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। देश और दुनिया से भक्त आने को आतुर है और अभी से आ भी रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं। उसकी छटा एकदम ऐसी न्यारी हो गई है। देखिए, अयोध्या की जो दुर्दशा कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने अयोध्या को कोई गाड़ी नहीं दिया था। मुझे याद है, लालू यादव रेल मंत्री थे और जब मैं गया था कि अयोध्या के लिए एक रेल दे दीजिए, लेकिन लालू यादव ने मुझसे कहा था, वेदांती जी कार सेवकों को ले जाना चाहते थे। ममता बनर्जी रेल मंत्री थे, जब मैं ममता बनर्जी से कहा कि अयोध्या के लिए दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन दे दीजिए, तो ममता बनर्जी ने कहा कार सेवकों को बुलाना चाहते हैं। मुझे याद है उस समय कोई भी अयोध्या का नाम लेना नहीं चाहता था। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री आज तक अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं आया। मुझे याद है जब हम लोग अयोध्या का नाम लेते थे, अयोध्या के नाम पर चिढ़ते थे। अयोध्या राम जन्मभूमि की ओर किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने आज तक देखा नहीं। मुझे याद है, इतिहास में मैंने देखा है कि उज्जैन में महाकाल भगवान शंकर जी ने राजा विक्रमादित्य को स्मरण दिया था कि जाओ अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करो। लेकिन जिस समय राजा विक्रमादित्य अयोध्या को ढूंढ रहे थे, अयोध्या कोई जानता नहीं था, अयोध्या कहाँ है किसी को पता नहीं था। लेकिन राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए, लेकिन पता नहीं था कि अयोध्या है। एक नदी के किनारे बैठे थे, तब तक अचानक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और नदी में डुबकी लगाकर जब बाहर निकलता है तो श्वेत वर्ण का हो जाता है, उज्जवल वर्ण का हो जाता है। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तब उस समय उस महापुरुष ने कहा था, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। प्रतिवर्ष लाखों लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं तो मैं कलुषित हो जाता हूं, इसलिए अपना पाप धोने के लिए रामनवमी के दिन प्रतिवर्ष अयोध्या में आता हूं। आज रामनवमी है। तब राजा विक्रमादित्य को पता चला कि अयोध्या है और राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि राम जी का जन्म कहां हुआ था। तब उसमें तीर्थराज प्रयाग ने कहा था, मुझे पता नहीं है, हमारे जाने के बाद आपके सामने एक गौ माता प्रकट होगी और गौ माता जहां जाकर उसके थनों से दूध की धारा निकलने लगे तो समझ जाना राम की जन्मभूमि यही है। और गाय के पीछे राजा विक्रमादित्य जी गए। गाय पूरब की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है और इसके बाद चारों थनों से दूध की धारा बहने लगती है। तब राजा विक्रमादित्य को पता चल गया यही राम की जन्मभूमि है और इसके बाद गौ माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उसी जगह पर राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर भव्य मंदिर बनाया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर था और अयोध्या बसाई गई। जब अयोध्या बस गई और मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के शासन में पहली बार जब बाबर लखनऊ आया तो पूरब दिशा की ओर मुख करके देखता है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में तो 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। तब बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा था कि हमने तो दिल्ली में और अफगानिस्तान में श्रीनगर में 1 चंद्रमा देखा, यहां 2 चंद्रमा कहां से आ गए। तब मीर बाकी ने कहा, यह दूसरा चंद्रमा नहीं है, ये राम जन्मभूमि का शिखर है। राम जन्मभूमि के शिखर पर चंद्रकांता मणि लगी हुई है। इसी चंद्रकांता मणि को लेने के लिए बाबर आया था और इसके बाद बाबर ने कहा, चंद्रकांता मणि को जाओ के ले आओ। और युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। राम जन्मभूमि का 14 कसौटी का खंभा नहीं टूट पाया। सन 68 में जब मैं अयोध्या आया, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज राम जन्मभूमि की व्यवस्था देखते थे। मुझे याद है सन 49 में जब रामलला का प्राकट्य हुआ था तो रामलला के प्राकट्य के समय हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहां थे, उन्होंने ही स्थापित किया था। और इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री को पता चला कि वहां तो रामलला की मूर्ति की स्थापना हो गई, तो उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कहा था कि रामलला की मूर्ति को हटाओ।
यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरदत्त सिंह जी। ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा कि मैं रामलला की मूर्ति को हटा नहीं सकता। और इसके बाद पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज गोरखपुर के महंत, जब उनको पता चला तो लाखों लोगों को लेकर अयोध्या को घेर लिए थे और कहा हम लोगों के जिंदा रहते हुए रामलला की मूर्ति नहीं हटेगी। जी और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वेदांती जी, मैं एक दो चीजें पंत अयोध्या जी 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 आए, हाँ मैं लेकिन अयोध्या में रामलला का दर्शन नहीं कर पाए। ठीक, मैं इसमें एक दो चीजें आपसे जानना चाह रहा हूँ। और ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा जी मैं आपको अयोध्या नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब मैं इसमें एक दो चीजें आपसे जानना चाह रहा हूँ। वेदांती जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ने कहा कि हजारों लोग जुटे हुए हैं, कुछ भी घटना हो सकती है। हाँ बोलिए। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो 22 जनवरी का दिन है, जो दुनिया भर में बैठे सनातनी है, राम को मानने वाले हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा दिन है? क्योंकि कई लोग घर बैठकर उसको देखेगी देश और दुनिया, कुछ लोग हैं जिनको निमंत्रण जा रहा है, वो उस पर भी अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है। देखिए, ऐसा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जो निमंत्रण दिया गया है, हर प्रांतों के साधु महात्माओं को, धर्माचार्यों को, जगत गुरुओं को, महामंडलेश्वरों को, महात्माओं को दिया गया है और हर प्रांत से साधु महात्मा लोग अयोध्या आ रहे हैं। राजनीतिज्ञों को भी दिया गया है, लेकिन राजनीतिज्ञ लोग आतंकवादियों के डर के मारे अयोध्या नहीं आना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया है, इसलिए डर के मारे कांग्रेसी लोग यहां नहीं आ रहे हैं। वो जानते हैं कि यदि मैं जाऊंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो हमको वोट नहीं देगा, और इसी डर के मारे, देश के मुसलमानों के डर के मारे, वोट के डर के मारे कांग्रेस अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नहीं आ रहे हैं। चलिए, वो तो अभी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सवाल पूछा जाता है उनसे। जी जी, एक प्रश्न ये भी है आपसे कि ये जो अयोध्या का विकास है, ये जो अयोध्या की बदलती तस्वीर है, ये क्योंकि आपके सामने पूरी अयोध्या बदल गई है, जब पूरी दुनिया से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आपको लगता है आने वाले समय में उतनी व्यवस्था के लिए अयोध्या तैयार है? देखिए, अयोध्या के लोग तैयार हैं, साधु महात्मा तैयार हैं, यहाँ के मठ मंदिर तैयार हैं। अयोध्या की सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ है, कहीं कहीं डबल लाइन, कहीं 4 लाइन, कहीं 8 लाइन बन रहा है। अयोध्या की सड़कों में बिजली की व्यवस्था है, डिवाइडर की व्यवस्था है, भक्तों के रहने की व्यवस्था है। सब प्रकार की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 22 जनवरी की व्यवस्था के दृष्टिकोण से किया है। यहाँ पर कई प्रांतों की फोर्स भी आ गई है, उत्तर प्रदेश की सारी फोर्स आ गई है। सब प्रकार की व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ सब कुछ हो रहा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि मानवता की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, उसी संकल्प के आधार पर 22 जनवरी को हम सब लोगों के सामने मोदी जी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसको हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। केवल हम लोग नहीं, पूरी विश्व देखेगा। अयोध्या का सौंदर्य, अयोध्या की राम की पड़ी, अयोध्या का सरजू का जो दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है, शायद इसके पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा वेदांती जी, आपने इतने दशक संघर्ष किया, आपने अपना जीवन 1000 करोड़ रुपया अयोध्या मुक्ति आंदोलन में खपाया, आपके लिए कितना बड़ा या कितना महत्वपूर्ण अवसर है 22 जनवरी का दिन? देखिए, मैं तो 25 बार जेल गया हूं। जब जब अयोध्या में कोई कार्यक्रम होता था तो हमको नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश, इन सब लोगों ने जेल भेजा था। इसलिए हमको अनुभव है कि अयोध्या में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। सामाजिक समरसता की दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया है और भगवान राम मानवता की रक्षा के लिए आए थे, मर्यादा की रक्षा के लिए आए थे। भगवान श्री राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अयोध्या के इस चमत्कारिक दृश्य को आज तक अयोध्या वासियों ने कभी देखा नहीं था। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम हमारे मोदी जी ने बदल दिया, उसका नाम अयोध्या धाम रख लिया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था। ऐसा दिव्य भव्य स्टेशन शायद ही भारत के किसी कोने में हो। ऐसा दिव्य मंगलमय जो एयरपोर्ट बना है, राम जन्मभूमि के तर्ज पर बना है, वो भी अद्भुत है। एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या तक आने का जो मार्ग है वो भी अद्भुत है।
अयोध्या का चारों जो विकास हो रहा है, जो 4 लाइन बन रहा है, जो रिंग रोड बन रहा है, जो व्यवस्था सरयू नदी की हो रही है, शायद ही भारत में इस प्रकार की व्यवस्था और कहीं हो। इसलिए अयोध्या में सब लोगों के आने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा, ये सब कुछ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हो रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सभी लोग अयोध्या में आकर शांति का अनुभव करेंगे और जो दृश्य देखना चाहते थे अयोध्या के लोग, वह दृश्य अयोध्या में दिखाई दे रहा है। वेदांती जी, त्रेता में भगवान राम के जन्म का जो दृश्य था, कलयुग में वही दृश्य अयोध्या में इस समय दिखाई दे रहा है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, वो चरितार्थ हो रहा है क्या? उससे कहीं अधिक वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धनधान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोग विश्रुता मनुना मान वेन्द्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की श्लोकों के आधार पर रामायण मीमांसा में करपात्री जी महाराज ने व्याख्या किया है, भगवान रामलला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ था। माने 1,81,60,65 वर्ष पहले के अयोध्या इस समय ऐसा लगता है कि त्रेता युग को उतार दिया है। राम जन्मभूमि का अद्भुत दृश्य, मंदिर का अद्भुत दृश्य, मंदिर के जो खंभे, वहां का जो दृश्य, वहां की भव्यता, ये अलौकिक दृश्य है। ऐसा अलौकिक दृश्य देखने का सौभाग्य हम सब लोगों को पहली बार प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को और योगी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांती जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की। आकार लेती हुई आकांक्षाएं दिखाई दे रही हैं और डॉक्टर रामविलास वेदांती, पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ थे, जिन्होंने इतिहास से लेकर के वर्तमान पर बात की। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।